वेस्ट बंगाल के चुनावी टकराव को समझते हैं। ये संवैधानिक स्थिरता पर बड़ा सवाल है। भारी हार के बाद भी ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार ऐतिहासिक बगावत जैसा लगता है। उनका दावा काफी संगीन है। उनका कहना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया ही धांधली का शिकार थी। भारत के इतिहास में धांधली के आरोप नए नहीं हैं, पर क्या यह वाकई गहरा लोकतांत्रिक संकट है? इस बार सारा बवाल एक मैकेनिज्म पर है, और वो है वोटर लिस्ट में हेरफेर का बड़ा आरोप। खासकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस निशाने पर है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए डेटा बदला गया। पब्लिक ने नहीं, सिस्टम ने इलेक्शन डिसाइड किया। यह बयान चुनावी प्रणाली की बुनियाद पर सीधा हमला है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे खेल पर अलग ही नजरिया है। बीजेपी इसे बदलाव की लहर मान रही है। उनके मुताबिक ये जनता का बिल्कुल साफ ऐतिहासिक जनादेश है। तो सोचिए, अगर ये जीत निष्पक्ष है तो इतनी कड़ी चुनौती और हंगामा आखिर क्यों हो रहा है? दरअसल ये आरोप सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। इसने पूरे देश में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। मुद्दा ये बन गया है कि क्या वाकई हमारे देश में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होते हैं? चलिए इसे संवैधानिक स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों के नजरिए से थोड़ा और रैशनली समझते हैं। जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री सिस्टम पर सवाल उठाती हैं तो कई खतरनाक संस्थागत जोखिम पैदा होते हैं। सबसे बड़ा खतरा है जनता के भरोसे का टूटना। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आम लोगों का विश्वास हिलने लगता है। नतीजन समाज और वोटर्स बुरी तरह बढ़ जाते हैं और शासन पर लंबा विश्वास हमेशा घटता है। तो आगे क्या होगा? इस राजनीतिक और संवैधानिक टकराव का भविष्य अभी भी काफी अनिश्चित लग रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अब सीधे कोर्ट्स में एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू होने वाली है, या फिर डेटा मैनिपुलेशन के इन संगीन आरोपों की वाकई कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच बैठाई जाएगी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी कंट्रोवर्सी बस एक अनसुलझा राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगी? सिस्टम पर उठे इन सवालों का आखिरी जवाब ही तय करेगा कि भारतीय लोकतंत्र का आगे रास्ता कैसा होगा।